हमारे श्री खरे साहब बताएंगे, उसको सुनिए गौर से सब लोग। सब कार्य शुरू किया। भगवान ने कहा सीधा एकदम ध्यान में बैठो, ये नहीं कि क्या कितनी आप बताएं इसका व्याख्या। ये देखो सतपाल जी महाराज जो है ना, ये प्रैक्टिकल आदमी है, खुद करते हैं और इसलिए बहुत सही बताते हैं। बाकी लोग जो पढ़ते लिखते हैं वो दूसरी बात है। तो हमारे सतपाल जी महाराज से हम अनुरोध करेंगे, उससे पहले दो शब्द हम भी कह देते हैं। देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। अध्याय तो गीता के सभी महत्वपूर्ण है, सभी श्लोक महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमने कल कहा था, जब हम गीता पढ़ते हैं या रामायण पढ़ते हैं, उसमें से कुछ श्लोक चौपाई जो हमें समझ में आए या जो हमको अच्छी लगे, उस पर हमको मनन करना चाहिए। जब तक हम मनन नहीं करेंगे तब तक वो हमारे मन में नहीं बैठेगी। जब मन में नहीं बैठेगी, बुद्धि में नहीं आएगी, तो फिर आगे काम नहीं बनता। इस अध्याय में कई बातें बहुत अच्छी अच्छी कही हैं। पहले तो उन्होंने यही कहा कि अपना उद्धार स्वयं करो, ये नहीं कि तुम अपना पतन करो। ये पहले ही ये पांचवा श्लोक यही है गीता में, इस अध्याय में, कि अपना उद्धार आप स्वयं करेंगे। स्वयं कब करेंगे? जब हम कुछ करेंगे, मन में इच्छा रखेंगे। पहली बात तो है हमारे मन में अपने उन्नति की, अपनी आत्मा की उन्नति की इच्छा होना चाहिए। जब इच्छा होती है तब हम खुद सोचते हैं कैसे हो। छोटा बच्चा भी जो होता है, जो हम लोग को चलते हुए फिरते देखता है, तो उसके मन में इच्छा होती है कि हम चलने, खड़े हो जाने लगे, चलने लगे, दौड़ने लगे। उसके मन की इच्छा होती है, वो परमात्मा पूरी करता है तो वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। ऐसे जब हमारे मन में इच्छा होगी कि हमारा उन्नति हो, आत्मा की उन्नति हो, आत्मा हमारी जो विकारग्रस्त हो गई वो ठीक हो जाए, तो फिर हम उसका साधन ढूंढते हैं। साधन हमें मिला हुआ है, साधन हमें मिला हुआ है, हम उसके पालन नहीं करते, बस इतनी बात है। दूसरी बात, अर्जुन ने पूछा कि तो मन तो बड़ा चंचल है, कैसे हम इसका स्थिर करें? इसको मन को रोकना तो बड़ा मुश्किल है, कभी इधर जाता है, कभी वहाँ जाता है, एकाग्रता बनती ही नहीं। उसके लिए भगवान ने जवाब दिया कि क्या करो? अभ्यास करो और योग वैराग्य करो। अभ्यास करने से धीरे धीरे अभ्यास करने से धीरे धीरे हमारा मन आ जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, है ना। दसवीं आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे हमारे मन लगने लगेगा। सुबह अभी हम मान लो 6 बजे उठते हैं, धीरे धीरे अलार्म लगा के 4 बजे उठे, एक आध महीने बाद हमारा मन अपने आप 4 बजे उठने का हो जाएगा, ध्यान में बैठने का हो जाएगा। तो वैराग बड़ी चीज़ है। वैराग माने जिसमें राग ना हो, आसक्ति ना हो। आसक्ति नहीं होना चाहिए हमें संसार के विषयों में, संसार की चीज़ों में आसक्ति रहित मन बनाए, ये हमारा काम है। और अर्जुन ने एक बात और कही, से बड़ी मजेदार। अर्जुन कह रहा कि महाराज हम साधना करें और हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या करें? क्या हम तो ना, हमें न दुनिया मिली, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ऐसा तो नहीं होगा कि हम एकदम ये जीवन नष्ट हो जाए, आगे का जीवन नष्ट हो जाए। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होता। भगवान ने कहा जो साधन आप करते हैं उसका फल भगवान आपको देते हैं। जो भी साधन जितना कर लेंगे, क्या होगा? अगर थोड़ा बहुत किया, शरीर छूट गया, कोई बात नहीं। बहुत लेट शुरू किया, जैसे हम लोग व्रत हो गए, पूरा नहीं कर पाते, अब पता नहीं अगले प्रभु जी कृपा होगी तो अगली बार दर्शन करेंगे। 78 साल के तो हो गए हम, तो देखा जाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगला जन्म जो मिलेगा, जो साधन में लगा रहेगा, अभ्यास करता रहेगा, शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जाते, वो पवित्र कुलों में जन्म लेगा। और जब जन्म लेगा, और दूसरा ये भी है, अगर ज़्यादा जन्म कर लिया, अथवा योगनाम आपकी कुल भवती दीमनाम, योगियों के, महात्माओं के, साधुओं के कुल में जन्म हो जाएगा, तब तो और कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो शुचि नाम श्रीमताम गे भी जन्म लेंगे, हम लोग भी उसी हैं, तभी तो मिले भगवान की शरण। गुरुदेव की शरण क्यों मिली हमें? इतने लाखों करोड़ों लोगों में 6 अरब 600 करोड़ आदमी है विश्व में,
गुरुजी ने क्यों चुना हम लोगों को, तभी तो बैठे हैं यहाँ पर। तो वो इसके बाद साधन करना पड़ेगा। साधन करने का साधन आपको हमारे सतपाल जी बताएंगे। तो इसमें भगवान गारंटी देते हैं कि जहाँ से आपने छोड़ा है वहाँ से आगे का समय, आगे की परिस्थिति वो आपको स्वतः मिल जाएगी और आप चाहेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा। हमारे मन में इच्छा होगी, हमारा लक्ष्य जब हम निर्धारित करेंगे, हमारे सतपाल जी कहते हैं पहले टारगेट बनाओ, लक्ष्य तो बनाओ। लक्ष्य क्या करना है तुम्हारा, लक्ष्य क्या है? आगे तो योग का कोर्स बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है, सरल भी नहीं है। और सरल भी है, सरल इसलिए है कि हमारे गुरुजी कहते हैं योगिना में योगो उपाध्याय, योग करते रहेंगे, योग ही आपका गुरु अपने आप बन जाता है। आपको कोई शारीरिक गुरु की आवश्यकता नहीं, गुरुदेव तो बैठे हुए हैं, वो देख ही रहे हैं हमें। अगर आप कुछ साधन करते रहेंगे, योग करते रहेंगे, योग हमें खुद शिक्षा देगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और बाकी जो और शिक्षा किसी को संशय है वो हमारे सतपाल जी महाराज बताएंगे। जैसे आप हमारे आचार्य जी ने कहा, तिवारी जी ने, कैसे सीधे बैठो, बताओ आगे चल के आप। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसे चलो खरे जी ने कहा इसमें, इसके बताने के लिए, तो ये भगवान कृष्ण ने आज के इस अध्याय में ये कहा है कि भाई योग ये दृढ़ता से होता है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि योग बिना दृढ़ता के होता ही नहीं है। जब तक इसमें दृढ़ता नहीं आएगी तब तक नहीं होता। उनका एक स्पष्ट है श्लोक, मुझे उसका हिंदी श्लोक तो याद है, संस्कृत का नहीं है। तो उसमें वो कह रहे हैं, जब अर्जुन ये पूछते हैं कि महाराज मन को वश में करना बड़ा कठिन है, और मन की तुलना अर्जुन ने किससे की है? वायु से। तो वही बात है इस, और ये सूत्र भी है भगवान पतंजलि देव का भी, यत्र प्राणो लियते तत्र मनो लियते, यत्र मनो लियते तत्र प्राणो लियते। प्राण और मन एक ही चीज है, अर्थात मन की तुलना प्राण से की गई है, वायु से की गई है। तो प्राण वही हमारा गुरुमंत्र भी रखता है। तो इसको साधने के लिए, प्राण को साधने के लिए, वायु को साधने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये दृढ़ता से होता है। तो दृढ़ता से के लिए उन्होंने कहा है, मैं थोड़ा इसमें मैंने हिंदी की वो पढ़ी थी गीता, उसका श्लोक मुझे याद है और ये तो सुनता नहीं है, तो वो मैं सुना देता हूँ। वो कहते हैं आसन धरे शुचि भूमि पर, यानी कि शुचि भूमि का अर्थ है कि कोई थोड़ी पवित्र जगह हो, जैसे कि अब हम यहाँ आश्रम में बैठे हैं, या इसी तरह से आप अपने घर के कोने में भी कोई एक पवित्र जगह बना लो, ताकि आपको स्वभाव से ये लगे कि मैं पवित्र जगह पर बैठा हूँ, ये जगह अन्य जगह की बजाय कुछ पवित्र है। ये आपके स्वभाव में संकल्प आ जाना चाहिए। पहले आप सोचो कि जी मैं ऐसे जहाँ तहाँ बैठ जाऊँ, उसमें लाभ तो होगा ही, क्योंकि क्रिया का, हर एक क्रिया का लाभ तो होता ही है, लेकिन कम लाभ होगा। तो कोई नहीं, तो उसका क्रिया का लाभ तो होता ही है, लेकिन लाभ कम होता है। वही वो कल वाली बात जो मैं कल ही कह रहा था, भाई हम मजदूरी तो करें लेकिन पैसे पूरे न मिले फिर क्या फायदा होगा। तो इसलिए पूरी वो लेने के लिए, अपनी दिहाड़ी पूरी लेने के लिए हमें उसको ठीक से समझ लेना चाहिए। तो ठीक से समझने में भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा कि आसन धरे शुचि भूमि पर, फिर ऊंच नीच न ठोर हो, यानी कि जगह भी हमारे स्वभाव के मुताबिक हमें ये लगे कि ये पवित्र जगह है, और फिर समतल हो, नहीं निकली, कोई डिसाइड नहीं हो रहा है, निकलेंगे। तो कहना आसन धरे शुचि भूमि पर, फिर ऊंच नीच, ऊंची नीचे न ठोर हो, उस पर बिछा मृगशाल, उस पर वस्त्र पावन और हो। मतलब उस पर तो अच्छी बात है, मृगशाल तो नहीं होगी हमारे पास, लेकिन हम कंबल वगैरह पर गरम कोई ऐसी चीज कंबल बिछवा सकते हैं, या फिर जैसे उषा का कोई ऐसा आसन हो उसके ऊपर कपड़ा बिछा दे। तो कहते होकर अचल दृढ़ शीश ग्रीवा, अचल यानी कि हमें दृढ़ता पूर्वक, तो ये आसन जैसे अब हम पद्मासन में बैठते हैं, इस आसन का वैसे तो बहुत महत्व है, लेकिन इसका एक विशेष महत्व ये है कि इससे दृढ़ता आ जाती है। ये आसन जो है ये दृढ़ता के लिए है, वैसे तो इसके और भी है लाभ, लेकिन उनको छोड़ो, इसी बात को समझो कि आसन धरे शुचि भूमि पर, ऊंच नीच न ठोर हो, उस पर बिछा मृगशाल, उस पर वस्त्र पावन हो, होकर दृढ़
होकर अचल दृढ़ शीश ग्रीवा, मतलब एक तो अचल दृढ़ और शीश अचल बिना हिले, शीश ग्रीवा ये सिर, ग्रीवा और काया ये देह हमारा, ये ऐसे पैरेलल रहनी चाहिए। इसको ना तो यूँ करने की जरूरत है और ना कोई ज़्यादा यूँ, कोशिश करो कि इसमें से पैरेलल यूँ। तो दृढ़ता पूर्वक इस प्रकार जब हम रोजाना बैठेंगे तो ऐसा करने से ये प्राण जो है, क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दृढ़ता से जो मैं बता रहा हूँ ये प्राण को नीचे खींचता है, और जब प्राण जितना नीचे जाएगा उतना ये लय होता चला जाएगा, नीचे नहीं जाएगा तो ये लय नहीं होगा। फिर तो ये मनोरंजन तो कर रहा है अपना, इसका मतलब मनोरंजन तो हो रहा है, चाहे भजन गा करके या जैसे भी, लेकिन उससे विशेष लाभ नहीं होता। विशेष लाभ तो विशेष लाभ तब होता है जब ये प्राण नीचे भी जाए। तो नीचे जाने के लिए इसके हमें और भी कुछ इसकी मदद करनी पड़ेगी, नीचे तभी जाएगा ये। जैसे थोड़ा सुबह खाली पेट हो, एक बात। दूसरा, अगर ना भी चालन आसन वगैरह करके बैठेंगे ध्यान में तो और भी ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि हमें इसको नीचे जाने के लिए जगह देनी है, वो सहयोग ऐसा बनाना है, सिस्टम बनाना है, इसको सेंट्रलाइज करने के लिए, नीचे जाने के लिए। तो तब ये नीचे जाएगा, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे ये लयता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इसकी गति जो तेज थी वो धीमी पड़ जाएगी। धीमी जब गति पड़ जाएगी तो हमारी ये समझ में भी आएगा कि भाई ये प्राण है क्या चीज़, ये मन है क्या चीज़, अर्थात फिर ये समझ में आएगा कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरे अंदर क्या दोष है, क्या मेरे अंदर गुण है। फिर अब मैं उन अपने गुण और दोषों को सोचकर तो उन अपने जो अवगुण है फिर मैं उनको दूर करूँगा। उनको दूर करने की क्रिया का नाम आत्मशोधन है। जब मैं अगर अपने गुणों को देख ही नहीं रहा, अपने अवगुणों को, गुणों को, तो और उनका शोधन ही नहीं कर रहा, तो पवित्रता कहाँ से आएगी? तो पवित्रता तो आएगी नहीं। तो देखूंगा तभी जब ये प्राण स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। धीमा हो जाएगा तो मुझे मेरे किए हुए कर्म, चाहे वो दिन के हों चाहे वो पूर्व जन्म के हों, पहले दिन के दिखाई देंगे, फिर धीरे 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 आपको अपने पिछले वर्षों के दिखाई देंगे, और फिर जब धीरे धीरे और करते जाओगे तो आपको पिछले जन्मों के दिखाई देंगे कि अरे पिछले जन्म में तो मैंने ये उल्टे काम किए, उससे मैंने ये पहले ये गलत किए। मतलब ये क्या है, ये तो अभ्यास है। ये नहीं कि जितनी गहराई जाएगी, गहराई पिछले जन्मों में चली जाएगी आपकी। अभी इसी जन्म की गहराई है, फिर पिछले जन्मों की गहराई है। तो इस प्रकार से फिर आप उन पिछले जन्म के जो कर्म है उनको भी इस प्राण ऊर्जा के माध्यम से उनको वापस खींच करके उनका भी भुगतान करते हैं। वो चित्तवृत्ति के रूप में हमारे अंदर पड़े हुए हैं। चित्तवृत्ति इसी को कहते हैं स्मृति उपस्थान, अर्थात स्मृति को ले आना। जैसे कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में आप देखते हो नहीं होता मेमोरी रिकॉल। मेमोरी रिकॉल क्या है? स्मृति उपस्थान ही तो है। हम भी अपनी इसी मेमोरी को जो पूर्व जन्म की भी है उसको भी रिकॉल करते हैं, उसको उपस्थान करते, उपस्थित करते हैं अपने सामने। भाई ये मेरा क्या था पिछला जन्म, फिर मैं उसको देखता हूँ, उसके ऊपर चिंतन करता हूँ कि अरे ये तो बड़ा गलत था मेरा। तो फिर उसके लिए भुगतान का उसका एक ही तरीका है। कल हम बातचीत कर रहे थे आपस में कि कर्मों का भुगतान केवल दो ही तरह से होता है। इंद्र ने एक बार उनका जब सिंहासन गिरने लगा तो उन्होंने बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं उनसे पूछा कि महाराज ये क्या कारण है कि मेरा ऐसा सिंहासन क्यों गिर रहा है? तो बृहस्पति जी ने उनसे यही कहा था कि कृतस्य कर्मण्य राजन कल्प कोटि शतैरपि 100 करोड़ कल्प भर भी नष्ट नहीं होता किया हुआ काम। इतनी बड़ी मतलब किसकी हुआ। अगर हम आज किसी को कुछ कहते हैं, किसी को आज हम गाड़ी भी दे दें तो वो गाड़ी कभी नष्ट नहीं होगी। 100 करोड़ कल्प भर तक में 100 करोड़ बार अगर ये सृष्टि नष्ट हो जाए, बन जाए, नष्ट हो जाए, बन जाए, फिर भी वो क्रम नष्ट नहीं होता। लेकिन नष्ट कैसे होता है? फिर कहते हैं प्रायश्चितो उपभोगाभ्याम बिना नाशो न जायते। या तो उसका हिसाब दे दो और या फिर उसके लिए माफी क्षमा मांग लो, प्रायश्चित कर लो। तो प्रायश्चित का मतलब तो ये हुआ कि भाई जो दंड वो देगा उसको स्वीकार कर लेना, या तो यूं समझ लो इसको।
तो कहने का भाव ये है कि ये भुगतान जो है वो प्रायश्चित के माध्यम से होता है। तो जब हम अपने पूर्व पिछले जन्म के कर्मों को उपस्थित करेंगे, स्मृति उपस्थान करेंगे, तो फिर उसका प्रायश्चित के माध्यम से ही। और प्रायश्चित का एक दूसरा तरीका भी है, वो समर्पण है, वो भी एक प्रायश्चित ही है। जब हम प्रभु जी को निवेदन करते हैं या समर्पित होते हैं तो वो प्रायश्चित ही होता है हमारा एक तरह से। वो भिन्न भिन्न भावों के माध्यम से हम समर्पित होते हैं। लेकिन समर्पित होना क्या है, ये समर्पित होने में क्या क्रिया हो रही है, हम इस विषय में कभी कभी सोचते नहीं। देखो, क्रिया तो हमारे शरीर के अंदर दो ही हो रही है, मतलब वैसे तो तीन है, लेकिन फिर भी मुख्यतः दो ही समझो कि या तो हम श्वास ले रहे हैं और या छोड़ रहे हैं। तो समर्पण क्या है? समर्पण है श्वास को छोड़ना। जितना हम श्वास को मतलब कैसे खाली करेंगे, छोड़ेंगे, यही समर्पण होता है। यही भजनों के द्वारा भी हम यही करेंगे, आसनों के द्वारा भी हम यही करेंगे, ध्यान में भी हम यही करेंगे, यही करना होता है। तो इसी को यदि हम भली भांति समझ लें इस क्रिया को, तो फिर ये क्रिया हम हर समय करते रहते हैं, हर समय ये क्रिया हमारे से बनी रहती है। तो उसके लिए ही कई उपाय हैं, जैसे मैं दो तीन दिन पहले भी बताया था। एक तो जैसे सिंह मुद्रा, मनुष्य को हमेशा कोशिश करें तो ये थोड़ा सिंह मुद्रा का ध्यान रहे, ये हमेशा इस सिंह मुद्रा में थोड़ा सा अपनी छाती ऐसे बाहर है। इससे क्या होता है कि इससे मेरुदंड सीधा हो जाता है। मेरुदंड सीधा होगा तो प्राण नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो आपका काम बन रहा है, आपका भजन तो हो ही रहा है, आप भजन बन रहा है। तो लेकिन जिसकी देखो पूरी तरह से जो लय हो जाता है, ये बातें उनके लिए नहीं, जो प्रभुओं ने जिन्होंने अपने आप को प्रभुओं को बिल्कुल ही समर्पण कर दिया अभ्यास के माध्यम से, उनका तो फिर वो किसी भी अवस्था में रहे, उनके लिए ये सब नहीं होता। ये होता है साधकों के लिए, जो नए नए साधक हैं उनके लिए होता है। ऐसे में क्योंकि फिर वही आगे बात गुरु जी समझाया करते थे, भाई योगी तो दो प्रकार के हैं, भव प्रत्यय के योगी और उपाय प्रत्यय के योगी। अब हम ये सब बातें उपाय प्रत्यय के योगी, जो हम अपना उपाय कर रहे हैं तरीका अपना, उनके लिए। जो लोग उपाय करके योगी बन गए तो वो फिर अगले जन्म में जो थोड़ा बहुत उनका रह जाता है तो वो योगी तो है ही, लेकिन उनको हम भाव प्रत्यय के योगी की संज्ञा देते हैं, उन्हीं को हम भाव प्रत्यय के योगी कहते हैं। तो उनका वो पीछे का किया हुआ होता है, इसलिए उनको इतनी करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके लिए नहीं ये सब सिद्धांत लागू होते। लेकिन हम जो उपाय प्रत्यय के योगी हैं, जो हम उपाय कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, हमारे ऊपर ये सब चीजें लागू होंगी। हम इनको समझना पड़ेगा, हम कैसे साधन में बैठे, दृढ़ता पूर्वक बैठे और रोजाना बैठे। स्वरों का भी समझना पड़ेगा, अपने स्वरों का भी ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म दो ही तरह के होते हैं, सौम्य कर्म और क्रूर कर्म, अच्छे या बुरे, इसको यूं कह लो चाहे अच्छे या बुरे कर्म। तो वो दोनों कर्म भी हमारे श्वासों के माध्यम से ही घटित होते हैं। और इन श्वासों की जो हमारी क्रिया है, जो स्वर है, इनको जितना हम धीरज करेंगे उससे हमारे उन दोनों प्रकार के कर्मों का उपस्थान या भुगतान दोनों होता रहता है अपने आप। लेकिन ये क्रिया दृढ़तापूर्वक करी जाती है और नित्य रोजाना करी जाती है। खाली पेट करनी चाहिए और संभव हो तो थोड़े आसन वगैरह करने के बाद बोल सकते भगवान। बल्कि मैं एक और है, मैं एक महामृत्युंजय स्तोत्र है वो पढ़ा करता हूँ, तो उसके अंदर बड़ा सुंदर कई मंत्र तो देखो सब है, सही होते ही अच्छे। तो उसमें एक मंत्र में पढ़ता हूँ, उसमें ये है, वो कहते हैं कि रेच के भगवान शिव है और वो ब्रह्मा जी का संवाद है। देखो ये सृष्टि जो है, ये सारी सृष्टि क्या है, एक संवाद ही तो है, सब संवाद ही हो रहा है, सब बातचीत ही हो रही है, कोई किसी से कोई किसी से कोई किसी से। तो ब्रह्मा जी का और भगवान शिव का संवाद जो है वो है महामृत्युंजय स्तोत्र। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं तो भगवान शिव उनको बताते हैं जो भी है। तो फिर आगे इसमें एक श्लोक में आ जाता है, वो कहते हैं कि रेच के वन्य रूपोसी सोम रूपोसी पुर के कुंभ के शिव रूपोसी मृत्युंजन होते। इस प्राण की जो है तीन अवस्थाएं हैं,
रेच के वन्य रूपवशी, कहते जब इसको रेचक होता है, इसको हम खाली करते हैं तो ये अग्नि रूप होता है। सोम रूपवशी पूर्व के जब ये हमारे अंदर जाता है तो ये अमृत रूप होता है। और कुंभ के शिव रूपवशी, जब हम इसको रोक देते हैं तो उस समय ये कुंभ के रूप में शिव रूप हो जाता है। अर्थात प्राण के रुकने पर मनुष्य कुछ नहीं सोच सकता, केवल कल्याण के अलावा। उसके अंदर केवल शिवत्व का भाव रहता है। इसलिए जो है कई हम उसमें कहा करते हैं ना, कोई चीज़ों का लेने आदान प्रदान में हमें श्वास को रोक करके ही देना चाहिए, छोड़ते हुए नहीं। तो क्योंकि छोड़ते हुए तो यह अग्नि रूप होता है। तो इसलिए जो है इसी को भी हमें मतलब समझने की जरूरत है। तो रेच के जब हम अग्नि स्वरूप प्राण को छोड़ेंगे तो हम अपने पाप कर्मों का ही नष्ट करते हैं। अग्नि रूप है हमारे अंदर, और जितना अधिक उसको खाली करेंगे उतने ज्यादा पाप कर्म नष्ट होंगे। ये भी बड़ी सिंपल सी चीज है। क्यों? क्योंकि उतना ही प्राण ऊर्जा हमारे अंदर ज्यादा जाएगी। जितनी हम खाली ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा अंदर जाएगी। जितनी ज्यादा अंदर जाएगी तो अंदर जाने में वो कहते हैं कि रेच के वन्य रूपवशी सोम रूपवशी पूर्व, उतना ही ये सोम का मतलब होता है अमृत, उतना ही ये अमृत हमारे अंदर जाएगा जितना हम उसको श्वास को खाली करें। तो इस प्रकार इस क्रिया को हमें रोजाना भली भांति करना चाहिए, और ये लक्ष्य मानकर करना चाहिए कि देखो इसमें एक विषय और भी है। हम कई बार आज इसी अध्याय में एक चीज भगवान कृष्ण ने एक बात कही है कि इस परमात्म प्राप्ति की जो इच्छा है हमारी, उसको हम जब तक लाभ की दृष्टि से नहीं समझते, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम ये जो कर रहे हैं काम, ये सबसे ज्यादा लाभदायक है, इससे बड़ा कोई लाभ होता ही नहीं। ये भगवान कृष्ण ने इसी में छठे अध्याय में कहा है कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भाई परमात्मा की प्राप्ति से बड़ा कोई लाभ दुनिया में है ही नहीं, तब तक कहता है आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये बात को आप भली प्रकार समझ लो कि भाई ये लाभ हमारा है तो कैसे है, क्योंकि ये मैंने इसके ऊपर विचार किया हुआ है। तो करना ही पड़ता है, जब आगे बढ़ना होगा तो विचार तो करना ही पड़ेगा। तो वाक्य में ऐसा ही है, भौतिक सुखों की प्राप्ति भी इसी से होती है। एक वो सहजबाई एक होइया भगत, उनका भजन है होइया, उनका मतलब एक भजन की मुझे एक लाइन याद आ गई थी, मैं वो कह रहा हूँ। तो अब गुरुदेव की महिमा उन्होंने गाई है सहजबाई ने। तो उन्होंने इस प्रकार गाई है कि हमारे गुरु पूर्ण दातार, हमारे गुरु पूर्ण दातार, जन्म जन्म को बंधन काटे यम को बंध निवार। तो ये आगे फिर उन्होंने एक उसमें लाइन में फिर ऐसा कहा है कि देवे देवे भोग मोक्ष पुण्य देवे, देवे भोग मोक्ष पुण्य देवे, योग बताओने हार, मतलब योग भी सिखाते हैं, भोग भी देते हैं और मोक्ष भी देते हैं। तो ये गुरु जी की महिमा इतनी बड़ी है, भोग भी देते हैं। मैंने ये बात क्यों बताई, बताने के लिए कि भोग भी मिलते हैं हम इस क्रिया से। ऐसा नहीं कि हम कभी कभी सोच लेते हैं कि हमारे, देखो सबसे पहले हम ये अगर इसमें आत्म शोधन करेंगे तो सबसे पहले हमारी इच्छाएं ही पूरी होंगी, अर्थात हमें भोग ही प्राप्त होंगे। लेकिन लक्ष्य हमारा वो नहीं, लक्ष्य हमारा क्या है? परमात्म प्राप्ति। ऐसा में तो ऐसा नहीं है कि परमात्म प्राप्ति में हमें भोग नहीं प्राप्त होते। गुरु जी गुरु कृपा से वो भी हमारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है, लेकिन लक्ष्य हमारा परमात्म प्राप्ति रहना चाहिए ताकि हम उस परमात्मा तक जाए। अगर भोग प्राप्ति का लक्ष्य होगा तो फिर तो रुक जाएंगे, फिर आगे कहाँ चल रहे हैं, फिर शुद्धिकरण कहाँ कर रहे हैं अपना। और जब शुद्धिकरण नहीं करेंगे तो फिर मनुष्य का जन्म फिर क्यों मिलेगा दोबारा? ये तो उनको मिलता है जो पवित्रीकरण शुद्धिकरण अपना करते रहते हैं, उनके लिए है ये बात। शुचिमान शुचिनाम और श्रीमान के है, शुचिमान श्रीमताम के है, तो वही जाएंगे ना जो शुद्धि करेंगे।
शुचि नाम तो वही होगा ना जो शुद्धिकरण है, जो शुद्ध है। तो शुद्धि करेंगे तो शुचि नाम गेहे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमें ये जान लेना चाहिए कि भाई हमें अपने मन को, आत्मा को पवित्र करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी तरह से। तो तभी मतलब पार पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत सदगुरुदेव भगवान। पाल जी ने, महाराज ने जो बताया ना, उसमें सार बात यही है कि पूजा का स्थान जहाँ हम लोग करते हैं रोज, वो पवित्र रखना चाहिए। घरों में भी एक